नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी बेशक एक के बाद एक राज्य में चुनाव में जीत दर्ज कर रही हो और वहां से खुशखबरी जो है भाजपा के लिए आ रही हो, लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद भी पार्टी के अंदर खाने बवाल कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ, हरियाणा की मैं बात कर रही हूं। जैसा आपने सुना, हरियाणा में बीते दिनों एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम से हमने आपको परिचित कराया था। वो घटनाक्रम था ऊर्जा मंत्री अनिल विज को लेकर, जिन्होंने मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष पर सवाल खड़े किए थे, हरियाणा पार्टी अध्यक्ष पर सवाल खड़े किए थे और यह भी कहा था कि उन्हें चुनाव हराने में पार्टी के ही लोगों ने, अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। इस तरीके के आरोपों के बाद पार्टी ने जेपी नड्डा की रजामंदी से उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था और कारण बताओ नोटिस का जवाब 3 दिन में देने के लिए कहा था। 3 दिन में ना सिर्फ अनिल विज ने जवाब दे डाला, बल्कि अब नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है हरियाणा में, उसमें भी एक बड़ा दांव खेल दिया है अनिल विज ने। अनिल विज ने जो किया है दोस्तों, जो जिस तरीके से वो अपने तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं अपनी ही पार्टी आला कमान को, वो ना सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला देने वाले हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा दोस्तों, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव बेशक भारतीय जनता पार्टी जीती हो, कांग्रेस को उसने हराया हो, लेकिन सवाल जस के तस है कि कांग्रेस जीत रही थी, अचानक ईवीएम खुलती है और पूरा का पूरा रिजल्ट पलट जाता है। हालांकि इन तमाम दावों से, इन तमाम आरोपों से हमेशा भाजपा इनकार करती आई है और हरियाणा की जीत को उसने शानदार जीत के तौर पर सामने रखा, पेश किया, बताया। फिलहाल के लिए हरियाणा की चर्चा अनिल विज की वजह से हो रही है। अनिल विज, जैसा मैंने कहा दोस्तों, अपने ही मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर चुके हैं और भाजपा अध्यक्ष पर सवाल खड़े कर चुके हैं बीते दिनों, जिसकी वजह से, जैसा मैंने बताया आपको, शुरुआत में नोटिस भेजा गया। लेकिन अब जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है नगर निकाय चुनाव को लेकर, जिस चुनाव में उनका आरोप है कि इस चुनाव में जितने भी तकरीबन 15 से ऊपर समर्थक थे अनिल विज के, उनका नाम पार्टी ने काट दिया। यहां भारतीय जनता पार्टी ने अनिल विज के समर्थकों का नाम काट दिया। जो लिस्ट जारी की गई प्रत्याशियों की, उसमें अनिल विज के समर्थक, तकरीबन 15 समर्थक जो है, 15 से ऊपर समर्थक, वो गायब थे, उनका नाम गायब था, उसमें वो नाम शामिल नहीं था, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। नाराजगी जताते हुए क्या कहा? नाराजगी जताते हुए उन्होंने ये कह डाला कि ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे समर्थकों का नाम जो है वो नहीं है लिस्ट में, और अगर इनको जोड़ा नहीं जाता है, लिस्ट को वापस से सुधारा नहीं जाता है, तो फिर मैं चुनाव के लिए प्रचार प्रसार नहीं करूंगा। पार्टी को कह दे रहा हूं, ना प्रचार करूंगा ना प्रसार करूंगा, सीधा चला जाऊंगा विदेश। ये कह दिया अनिल विज ने दोस्तों। अपनी पार्टी को ही वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कि आंख दिखा रहे हैं। ये जो खबर है देखिए, कहती है कि बीजेपी की अंबाला कैंट नगर परिषद की जो लिस्ट है उस पर बवाल हुआ है। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अंबाला कैंट नगर परिषद के पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की। ये जो लिस्ट है दोस्तों, जैसे ही जारी होती है वैसे ही बवाल मच जाता है, क्योंकि ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज इसका विरोध जताते हैं। न सिर्फ विरोध जताते हैं बल्कि अपने उन्हीं समर्थकों के साथ एक बड़ी बैठक करते हैं और उसमें ऐलान कर डालते हैं। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में अनिल विज के समर्थकों के नाम जो है वो काट दिए गए, जिसकी वजह से अनिल विज काफी ज्यादा नाराज हो गए। उनके समर्थक जो है टिकट कटने पर विज के घर पहुंच गए थे। एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग के बाद अनिल विज ने कहा कि लिस्ट को वो होल्ड करवा देंगे, और उन्होंने होल्ड करवाया। बताया ये जा रहा है कि जेपी नड्डा को बाकायदा वो मेल करते हैं और मेल जैसे ही उन्होंने किया वैसे ही वो जो लिस्ट है उसको थोड़े समय के लिए होल्ड किया गया। अंदेशा जताया जा रहा है कि अनिल विज के इस एक्शन के बाद पार्टी जो है फिर से लिस्ट पर विचार कर सकती है, और यह भी हो सकता है कि जिन समर्थकों का नाम काटा गया है उनका नाम वापस से उस लिस्ट में जोड़ा जाए, जैसी खबर सामने आ रही है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, उन्होंने मेल भी लिखा इस पूरे मामले को लेकर, और बताया ये भी जा रहा है कि अनिल विज की जो नाराजगी है उसको देखते हुए नगर परिषद के उम्मीदवारों की लिस्ट को बीजेपी ने होल्ड कर दिया। अब अनिल विज इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक तो उनकी तरफ से जारी जो है नहीं हुआ है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि
फिलहाल के लिए वो पार्टी से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको ये देखिए बताया भी कि 15 से 16 विज समर्थकों के नाम जो है वो कट गए, इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए। उसके बाद नड्डा जी को मेल भेजी जाती है और नाराजगी दर्ज की जाती है, और अब बताया ये भी जा रहा है कि इसके बाद हाईकमान जो है वो फिर से इस पर विचार करेगा। एक तरफ ये सारी चीजें चल रही थी दोस्तों, तो दूसरी तरफ बीते दिनों जैसा मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया इस बात का कि अनिल विज को पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। और ये जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष यानी हरियाणा पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ जो सवाल खड़े किए गए अनिल विज द्वारा, उसको लेकर जारी किया गया था। लेकिन अनिल विज ने ना सिर्फ इसका जवाब दे डाला बल्कि 8 पॉइंट कवर किए इस जवाब में, और इन 8 पॉइंट में जिन जिन नेताओं का नाम उन्होंने लिया है, बताया जा रहा है कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो नप सकते हैं, यानी पार्टी उन पर एक्शन ले सकती है, कार्यवाही कर सकती है। उनके इस जवाब देने के बाद उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू हो गई है जिन अधिकारियों पर अनिल विज का यह आरोप था कि अधिकारियों ने उनको चुनाव हराने में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले कई आरोप वो ये भी लगा चुके हैं, विभागों को लेकर गड़बड़ियां जो है सामने आई है, और जिन अधिकारियों पर कार्यवाही करने की बात उन्होंने कही उन पर कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से अब अनिल विज की बात को तवज्जो जो है पार्टी ने देना शुरू कर दिया है दोस्तों। ये खबर देखिए, कहते हैं कि अनिल विज ने पार्टी को 8 पॉइंट वाला जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के नपने के आसार जो है वो इस जवाब के बाद नजर आ रहे हैं। देखिए 8 पॉइंट जो कवर किए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ एक एक करके। इसमें पहला पॉइंट है कि मेरे टिकट कटने का भ्रम फैलाया गया। पहले तो ये कहा गया कि अनिल विज का टिकट कट सकता है, जबकि ये अफवाह थी और इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। हल्के के विकास कार्य को रोका गया। वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं दोस्तों कि जिस तरीके से लगातार जानबूझकर उनके विकास कार्यों को रोका जा रहा था, स्थानीय कर्मचारी और नेता दोनों की इसमें भूमिका थी। वो ये भी कहते हैं कार्य पहले पास हो चुके थे लेकिन चुनाव में नुकसान हो उनको, इसलिए सुनिश्चित करने के लिए इनके कार्यों को जानबूझकर रोका गया। मरवाने की साजिश की गई, सुरक्षा में कटौती की गई, ये भी वो कहते हैं। कोषाध्यक्ष रहे आशीष तायल के खिलाफ कार्यवाही नहीं होना इसमें सबसे बड़ा कारण है। सीएम और पार्टी अध्यक्ष को सब बताया मगर कार्यवाही नहीं हुई। वो ये भी कहते हैं दोस्तों कि सीएम को बताया सारी चीजें, अनिल विज ने ये भी बताया कि हमने सीएम को सब कुछ बताया, बावजूद इसके इस पर कोई कार्यवाही जो है वो नहीं की गई। मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी निर्दलीय उम्मीदवार को बीजेपी में शामिल कराने का खेल जो है वो रचा गया। अंबाला कैंट सदर थाने का एसएचओ सस्पेंड नहीं किया गया। कारण बताओ नोटिस जानबूझकर वायरल किया गया मीडिया के भीतर ताकि मेरी छवि को नुकसान पहुंच सके। यानी कुल मिलाकर अनिल विज ने 8 पॉइंट में अपनी बात जो है कही है और पार्टी आलाकमान के सामने रखी है। आप कह सकते हैं दोस्तों कि हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद शायद सब कुछ ठीक होगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से राज्य को संभालेगी, इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन अनिल विज की नाराजगी के बाद ये जो उम्मीदें हैं ये अब ऐसा लग रहा है धरी की धरी रह गई है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।